नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। मैं बंटू यादव आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आज रीजनिंग की कोडिंग डिकोडिंग के सभी टाइप्स का भंडारा। यानी कि हमने जितनी भी पिछली क्लासेस में जो भी टाइप्स हमने यहाँ पे आपके साथ में शेयर की हैं और उनके बाद में जो भी आपकी टाइप्स बची उन सब का आज भंडारा होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि अभी माता रानी के भंडारे चल रहे हैं, बस उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये सब हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप क्लास को पूरा देखें और आपका पैट का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इसमें अगर कोडिंग डिकोडिंग से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका पैट में तो इससे बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये है आपका पहला क्वेश्चन। कल हमने 25 क्वेश्चन तक यहाँ पे देखा था। ठीक है, अब उसके बाद में 26 क्वेश्चन है, 26वां। तो इसमें दे रखा है यदि रिक्वेस्ट को S2 R5 और 2T और U कहा जाता है तो एसिड को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट की सबसे पहले आप नंबरिंग करना चाहो तो कर सकते हो। ये है आपका 18, E कितने पे 5 पे, और ये Q 17, U आता है आपका 21 और E 5, S 19 और ये T है आपका 20 पे। ठीक है ना, इसको हमने क्या लिख दिया यहाँ पे S कितने पे आता है 19 पे, और ये तो नंबरिंग है ही ऑलरेडी 2। R कितने पे आता है 18, ये भी नंबरिंग है 5 और ये 2, और ये T आपकी 20 पे और U आता है आपका 21 पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, आप दिमाग लगाइए। यहाँ पे ये 18 था, 18 से कितना हुआ 19 यानी कि प्लस के 1। अब ये था 5 से कितना हुआ 2 यानी कि माइनस के 3। आप देखते हैं ये वाली सीरीज चलेगी कि नहीं। ये 17 से 18, ये है आपका 21 से कितना हुआ 5। तो ये तो ऐसे नहीं लग रहा। ठीक है ना, मगर एक चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारे कॉन्सोनेंट्स थे, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट्स यानी R Q और है आपका S और T, तो इनमें क्या किया गया देखो, यहाँ पे प्लस के 1 और ये देखो R से S हुआ +1 और यहाँ पे Q से R हुआ +1 और यहाँ पे हुआ S से T ये भी +1 और ये T से हुआ है U, यानी कि यहाँ पर भी प्लस के 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया गया है, जैसे E की जगह पे लिखा है क्या 5 और U की जगह पे 21 और E की जगह पे 5 और ये S तो कॉन्सोनेंट है ही। फिर हमने यहाँ पे क्या किया है, E की जगह पे लिख दिया है 2 और आपका U की जगह पे 5 और है आपका E की जगह पे 2। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था वोवेल्स A E I O और U। ठीक है, तो A यहाँ पे देखा जाएगा तो सीरीज है 1 नंबर पे है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, ये 4 पे है और ये 5 पे है। तो इसने क्या किया है, यहाँ से देखा है इसने, तो E यहाँ पे वैसे तो अल्फ़ाबेट्स में आता है 5 पे, मगर वोवेल्स में इसको आप देखोगे तो E कितने नंबर पे आता है 2 पे, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ऐसे ही आपका U कितने पे आता है यहाँ पे 5 पे, जो यहाँ पे लिखा गया है U को। ठीक है ना, और फिर है आपका E कितने पे आता है 2 पे। यानी कि जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनमें आपको प्लस के 1 करके उसका अल्फ़ाबेट लिखना है, और जितने भी आपके वोवेल्स हैं उनकी नंबरिंग यहाँ से करनी है आपकी। ठीक है ना, कि वो वोवेल्स में कितने नंबर पे आता है। तो चलिए देखते हैं। एसिड है, एसिड ए है, ए क्या है आपका वोवेल है, ये कितने नंबर पे आता है 1 पे। अब सी है, सी क्या है कॉन्सोनेंट है, तो इसमें क्या करोगे आप प्लस के 1 करोगे तो कितना हो जाएगा सी से डी। ये आई है, आई कितने नंबर पे आ रहा है यहाँ पे 3 पे, तो 3 हो जाएगा, और डी के बाद में क्या आने वाला है 1 ऐड करोगे तो ई, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1D3E। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला सवाल है आपका। अगला सवाल है आपका, यदि प्राइम मिनिस्टर 27 नंबर है, ये प्राइम मिनिस्टर को क्या बोला जा रहा है 58 तथा DI यानी कि डायरेक्टर को
क्या कहा जाएगा, मतलब सॉरी डायरेक्टर को 35 कहा जाए तो पूछा आपको मैनेजर को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे इसकी नंबरिंग करो आप तो बहुत बड़ी संख्या होने वाली है, जैसे P16 18 ये 9 13, तो इनको ऐड करोगे तो आप ये तो बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो आप इसमें अलग से देखिए, ये आई है, आई क्या है, वोवेल है, एक वोवेल ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये, और एक ये, एक ये, यानी कुल मिला के इसमें कितने वोवेल्स हैं, 5 हैं। तो जितने वोवेल्स हैं उनकी नंबरिंग यहाँ कर दी गई, 5 थे तो 5 लिख दिए। अब इसके बाद में कॉन्सोनेंट कितने बचे इसमें, 1 2 और 3 4 5 6 7 और 8, तो जितने कॉन्सोनेंट थे वो उसके बाद में लिख दिए हैं। ठीक है ना, अब इसमें भी देखेंगे ये सीरीज, अब यहाँ पे देखो वोवेल्स 1 ये 2 और ये 3 वोवेल्स हैं, 3 लिख दिए। उसके बाद में कॉन्सोनेंट कितने, 1 2 और ये आपका 3 4 और ये 5। ठीक है, जितने कॉन्सोनेंट थे वो यहाँ पे लिख दिए, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे आपको वोवेल्स जितने हैं वो पहले लिखने हैं उनकी संख्या, और कॉन्सोनेंट है उनको उनके बाद में। ठीक है, तो ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है, ये वोवेल है, 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3, तो वोवेल कितने हैं, 3 है। अब कॉन्सोनेंट कितने बचे, 1 2 3 और 4, तो 4 पीछे आ जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 34। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, ये टाइप रह गई थी शायद, तो इसको देखते हैं। देखो ऐसे आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है, ऐसे कुछ दे रखा होगा आपको, हाउ आर यू, इसकी अलग से यहाँ पे कोडिंग दे रखी होगी, फिर ऐसे ही आपको 3-4 लाइनों में दे रखा होगा और उसमें से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों में मैच क्या हो रहा है ना, ऊपर वाले में और नीचे वाले में ऐसे कौन सा शब्द है जो दोनों में है। तो इन दोनों में क्या है, देखो आर यू और आर यू, तो आर यू है और यहाँ पे आर यू है, तो इनके 2 सेम होंगे। देखो एक तो टिम है और एक क्या है, नी, ये भी टिम और नी। तो हमें ये तो डिफाइन नहीं हुआ इसमें कि मतलब आर और यू का कौन सा है, मगर हमें ये पता चल गया कि इन दोनों का ये निकाल दिया जाए, नी और टिम, तो ये एफ यू बचा है वो किसका रह जाएगा, हाउ का रहेगा कि नहीं। ठीक है, हाउ का हमें पता चल गया बिल्कुल। अब ऐसे ही यहाँ से आर यू का हटा दिया जाए, टिम और नी, तो जो सी बचा है वो किसका बचेगा, देयर का। ठीक है ना, देयर का क्या बचेगा, सी। तो हमें देखेंगे अब क्या प्रश्न पूछा गया है, ये पूछा हाउ, हाउ के लिए क्या निकाला यहाँ से, एफ यू, और फिर पूछा है आपको देयर, देयर के लिए क्या निकाला है, सी। फिर आपको पूछा गया आर, अब आर के लिए तो हमें फाइनल पता ही नहीं है, या तो होगा नी NW या फिर होगा टिम। ठीक है ना, इन दोनों में से कोई है, मगर हमें फाइनल नहीं पता है इनमें से। अब है आपका यू, तो यू के लिए भी तो यही दोनों हैं, इन दोनों में ही तो कंपटीशन चल रहा है, कोई पक्का पता ही नहीं चल रहा है इसमें। तो यू का हो जाएगा नी और नी अथवा टिम। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, ये इजी था। फिर आपका क्वेश्चन 29, इसमें दे रखा ही इज बैड, ही इज बैड की कोडिंग है आपकी 1 2 5, और फिर है आपका इज यू गुड, इज यू गुड की कोडिंग है आपकी 5 7 और 9, फिर आपका आर वी बैड, इसकी कोडिंग है 2 8 और 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कौन सा जो शब्द है मैच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका था बेड, क्या था ये, बेड, इसको आप ऐसे ही किसी आयत वगैरह में बंद करें, और यहाँ पर भी है बेड, और तो कोई मैच हो नहीं रहा है ये दोनों में, ये ई है, ये इज है, यहाँ पर आर है, ये वी है, केवल क्या मैच हो रहा है, बेड। तो बेड मैच हो रहा है, तो एक इसका कोड होगा इसमें, तो देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। ठीक है ना, तो हमें पता चल गया कि बेड का क्या होगा, 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इज है और यहाँ पर भी इज है, तो इज के लिए क्या हो जाएगा, ये 5, यहाँ पे 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो इज का कोड होने वाला है आपका 5। ठीक है, अब है आपका इज के बाद में यहाँ पे जो बचा वो किसका बचेगा,
ही का, तो ही का क्या हो जाएगा 1, ही का क्या हो जाएगा 1। अब आपका यू और गुड, यहाँ पे यू और गुड के लिए हमें कोई मतलब डिफाइन नहीं हो पा रहा है फाइनली, तो इसका हो जाएगा यू का पूछा जाए या पूछा जाए गुड का, तो हम यू के लिए भी क्या बोलेंगे 7 अथवा 9, ठीक है ना। ऐसे ही गुड के लिए क्या बोलेंगे 7 अथवा 9। और यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपको आर और वी, आर और वी, तो आर और वी के लिए भी क्या हो सकता है, इसके लिए 8 हो सकता है या 4, इसके लिए भी 8 हो सकता है या 4। अब आप देख लो क्या प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा है पहले ही के लिए क्या कोड निकला आपका 1 है। फिर पूछा है आपका इज के लिए क्या कोड निकला है आपका 5। फिर आपको पूछा है बेड, और बेड के लिए क्या निकला है 2 है। फिर आपका यू, तो यू के लिए 7 होगा अथवा 9। फाइनल नहीं कर पा रहे, ठीक है, समझ में आया सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका मैन इन ब्लैक। मैन इन ब्लैक को ये बोला जा रहा है, ये उनकी कोडिंग है, ठीक है, ये सिंबल भी दे रखे होते हैं। फिर वो है आपका ब्लैक डायमंड गोल्ड, इसका सिंबल ये है, और डायमंड रोज और गोल्ड, इसको ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी पिछले वाले सवाल में जो हमने किया है मैच वाला, ऐसे इसमें भी मैच करेंगे, ठीक है ना। देखेंगे कि सेम टू सेम शब्द कौन कौन से लाइन में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे था मैन इन ब्लैक, यहाँ पे है ब्लैक डायमंड गोल्ड, यानी कि एक चीज हमें मैच हुई है, वो क्या है ब्लैक। तो यहाँ पे ब्लैक को ऐसे कोष्टक में बंद करें आप किसी में भी, और यहाँ पे देखो ये चीज है जो परसेंट का सिंबल है वो यहाँ पे दे रखा है ना सेम टू सेम। तो हमें पता चल गया कि ब्लैक के लिए क्या उपयोग किया गया है, ब्लैक के लिए आया है आपका परसेंट, ठीक है। अब देखेंगे आगे, यहाँ पे है ये है डायमंड और गोल्ड, यहाँ पे भी है डायमंड और गोल्ड। तो डायमंड और गोल्ड के लिए एक जैसे 2 मिलने चाहिए, यानी कि ये सी टैप और ये @ तो हम यहाँ लिख सकते हैं डायमंड या बोल सकते हो आप डायमंड, या रोज के लिए होगा आपका या तो ये और या फिर ये @ ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों के लिए हमने निकाल लिया, यहाँ से देखेंगे आप डायमंड और गोल्ड का हमने निकाल लिया, तो जो बचा है शेष वो किसका बचेगा, रोज का बचेगा। तो रोज के लिए क्या आया होगा, ये जो स्टार है ना वो, ठीक है, ठीक। अब आप देखोगे, अब यहाँ से भी हमें पक्का नहीं पता चल रहा है ऐसे ही मैन और इन के लिए, तो मैन और इन के लिए भी क्या हो सकता है, मैन के लिए या बोल सकते हो आप इन के लिए, इन दोनों के लिए क्या सिंबल आएगा, या तो ये आएगा डॉलर टाइप या फिर ये आएगा हैज, ठीक है। अब देखिए आपको क्या पूछा गया है, तो रोज पूछा गया है। रोज के लिए आपको पता है क्या है, स्टार है, ठीक है ना, रोज के लिए स्टार है। और ब्लैक के लिए, यहाँ पे ब्लैक के लिए क्या निकाला था अभी, ये रहा परसेंट, तो यहाँ पे परसेंट हो जाएगा। और आपको पूछा है डायमंड, क्या पूछा है डायमंड, तो डायमंड के लिए क्या है, यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, यहाँ पे हम कंफ्यूजन में हैं क्योंकि आंकड़े हमारे अधूरे हैं, तो ये होगा या फिर ये @ ठीक है ना, समझ में आया। अगर हमें यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते तो हम अलग इसका आंसर लिख सकते थे, मगर फाइनली नहीं पता चल रहा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, इसको बोला जा रहा है ये काला हो गो जो भी है। ऐसे ही आपका डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स को ये बोला जाता है। मनी मेक्स ओनली पार्ट को ये बोला जाता है। डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स को ये बोला जाता है। तो देखो पिछले जो 2 सवाल थे सेम उन्हीं की तरह है ये, बस हुआ क्या है इनमें वो थोड़े से छोटे थे और ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपके आते हैं वहाँ पे, तो आप देखते हैं इसमें भी उन्हीं की तरह आप इसमें भी मैच करोगे, ठीक है, सेम टू सेम जो शब्द है। यहाँ पे देखो इकोनॉमिक्स है आपको मिल गया है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स है और यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स,
ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के लिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखोगे ये का, ला, हो, गो, ये मो, टा, पा, का, यानी जो का था वो हमें पता चल गया किसके लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। अब आप और देखो यहाँ पे डिमांड, मेक्स, सप्लाई, इकोनॉमिक्स। तो डिमांड के लिए यहाँ से हो जाएगा आपका, ये डिमांड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे है सप्लाई, तो यहाँ पर भी है सप्लाई, ठीक है ना। तो इन दोनों के लिए जो है उनको मैं अगर निकाल दूँ यहाँ से, तो फिर क्या बचेगा आपके पास, मेक्स का बचेगा कि नहीं। तो पहले देखोगे आप डिमांड, ये है आपकी डिमांड, या इसका बोल सकते हो सप्लाई। तो जो डिमांड और सप्लाई के लिए है वो क्या है, डिमांड और सप्लाई दोनों के लिए क्या हो सकता है। तो देखोगे आप यहाँ से, यहाँ पे क्या क्या है इन दोनों में, ये मो मिल रहा है, और क्या मिल रहा है आपका, टा मिल रहा है, और का तो आपको पता चल ही गया है, का किसके लिए था, इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकला, मो और टा, मो अथवा टा, इन दोनों में से कोई ना कोई हो सकता है। अब यहाँ पे क्या बचा, मेक्स, क्या बचा, मेक्स। तो मेक्स के लिए क्या हो जाएगा, मेक्स के लिए आपका हो जाएगा जी, जेड और आई, ठीक है। अब मेक्स के लिए यहाँ पे जेड आई है, ठीक है, और है आपका, अब तो यहाँ पे सब कंफ्यूजन में ही है, क्योंकि देखो मनी और ओनली और पार्ट, ये तीन शब्द दे रखे हैं, तो इनका कैसे फाइनल हम पता करेंगे। अब देखते हैं पहले प्रश्न क्या पूछा है। तो ये है मेक्स, मेक्स के लिए क्या है, जेड आई, ठीक है, मेक्स के लिए जेड आई। मनी, अब आप देखोगे मनी यहाँ पे है, ये रहा मनी, और मनी दे रखा है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है ना। तो मनी के लिए क्या निकलेगा, यहाँ से देखो सेम मैच करो आप, यहाँ पे था मनी, मेक्स, ओनली, पार्ट, ये है आपका जेड आई, एल ए एन ई के आई, यानी कि मनी के लिए क्या मिला, एल ए, इसमें भी सेम है और इसमें भी है, और यहाँ पर भी मनी है और यहाँ पर भी मनी है, तो मनी के लिए क्या निकलेगा, एल ए, ठीक है। फिर आपका इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए क्या निकाला आपने, अभी इकोनॉमिक्स के लिए निकाला है आपने का, क्या निकाला, का, तो यहाँ पे लिख दोगे का, ठीक है। आपको देखना होता है कि इनमें कौन से शब्द हैं जो सभी में आए हुए हैं, ठीक है ना, और उनका कोड मैच कर लो। अगर शब्द एक जैसे हैं तो उनका कोड भी तो एक जैसा ही होगा। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है आपका 32। इसमें बोला गया लाल का मतलब है पीला, और पीला का मतलब है नीला, और नीला का मतलब है नारंगी, तथा नारंगी का मतलब हरा, एवं हरा का मतलब है लाल, ठीक है। तो आपको पूछा गया है कि आसमान का रंग क्या होगा, यानी खुले हुए आसमान का रंग। तो आप सब लोग देखते हो खुला हुआ आसमान कैसा होता है, नीला होता है। अब यहाँ पे देखा जाएगा नीला का मतलब क्या है, नारंगी, क्या है नीले का मतलब, नारंगी है, और यहाँ पे है पीला का मतलब क्या होता है, नीला। यानी कि कहीं पर आपको पीला लिखा दिख जाए तो समझ लो ये पीला नहीं, ये क्या है, नीला है, क्या है, नीला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। पीला का मतलब नीला, अगर पीला लिखा है तो उसका मतलब क्या है, नीला, ठीक है। अगला सवाल है आपका, यदि लाल को पीला कहा जाए और पीले को नीला, नीले को नारंगी, नारंगी को हरा, हरे को लाल, तब खुले आसमान का रंग कैसा हो। यानी ये वही वाला प्रश्न है, मगर वहां पे था मतलब करके दिया था, और यहाँ पे कहा गया है कहा जाए, ठीक है। यानी कि तो देखो लाल को अगर पीला कहेंगे, पीले को नीला कहेंगे, और नीले को नारंगी कहेंगे, तो आसमान का रंग तो नीला होता है, आपको पता है। और मगर यहाँ पे बोल रहा है कि भाई हम नीले को तो नारंगी नाम दे रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, नारंगी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, नारंगी। अब देखिए यहाँ पे तो अगर मतलब करके दे दिया जाए आपको कि इसका मतलब ये है, ठीक है ना, मतलब करके दे दिया जाए, तो आपको अगर इसके पीछे वाला पूछा है तो इससे पहले वाला आपका आंसर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे था आपका पीला, क्या था, पीला, और पीला का मतलब क्या था, नीला,
तो हमें नीला ही तो पूछा था कि आसमान का रंग कौन सा है, तो नीला ही होता है, मगर हमने आंसर कौन सा दिया, पहले वाला। अगर आपका मतलब करके दिया है तो आप इससे पहले वाले को आंसर दोगे, और अगर इसको छोड़ के कुछ भी दिया जाए, कहा जाए या बोला जाए या बताया जाए, कुछ भी करके दिया जाए, तो आपको इससे पीछे वाला आंसर देना है। ठीक है, जैसे हमने देखा था यहाँ पे नीला है और नीले को क्या कहा गया, नारंगी, तो जो सामने था उसके जस्ट पीछे जो कहा जा रहा था उसी को तो हमने आंसर दिया। ठीक है, तो इसको याद रखना ठीक से। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है आपका, यदि नॉर्मल को RPN LBM, सबसे पहले आप इसको यहाँ पे उतारोगे। ये देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी पैट में आया था 15 अक्टूबर 2022 को, जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी ना, उसमें आया था ये कोडिंग डिकोडिंग से। तो देखते हैं, ये है नॉर्मल, RNORMAL, ये क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, RPN और L और B तथा M। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग अगर याद हो गई हैं तो, और नहीं याद हुई हैं तो भी नंबरिंग ही करनी पड़ेंगी आपको, चाहे याद कीजिए या मत कीजिए। जब तक आपको नंबरिंग याद नहीं है तो आप क्वेश्चंस निकालने में काफ़ी टाइम लेने वाले हो। ये R है, R कितने पे आता है, 18, M कितने पे आता है, 13, A 1 और L 12। ठीक है, अब यहाँ पे भी नंबरिंग करेंगे आप। R के लिए 18, P के लिए 16, ये N के लिए 14, L के लिए 12, B के लिए 2 और M के लिए 13। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हुआ है इसमें। तो देखो, यहाँ से क्या किया गया है, इसमें प्लस के 4 है, प्लस के 1 है, ये माइनस है, ऐसे नहीं चल रहा है इसमें। यहाँ से देखोगे तो प्लस के 6, यहाँ से भी नहीं चल रहा है, ये 1 है, 1 से कितना हुआ, 16, ये नहीं चल रहा। अब आप ऐसे देखिए, प्लस के 3 हुए, ये प्लस के 2 हुए। ठीक है ना, ये प्लस के 1 और ये ऐसे भी नहीं लग रहा। तो आप फिर 3 में से देखोगे, यहाँ से 18 से कितना हुआ, 18, यानी कि प्लस के 0। यहाँ ये 14 है, 14 से कितना हुआ, 14, यानी कि प्लस के 0। और ये 15 है, 15 से हुआ 16, यानी कि प्लस के 1। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पर ये 12 है, 12 से 12 ही रहा है, ये 13 से 13, और ये 1 से कितना हो गया, 2 हो गया। कितना हो गया, 2। यानी कि इस वाले में ऐसे जो हम कर रहे हैं ना, इनमें तो एज इट इज रखना है, और इसके जस्ट नीचे वाले में प्लस के 1 करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये है आपका सवाल, GATHE और R, GATHER। ठीक है ना, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये G है, यहां से आपको करना है, ये एज इट इज रखना है T, और ये G है, G को भी एज इट इज रखना है, और A को एक ऐड करके यानी पहुंचा देना है B। ठीक है, ये R है, R को R रखना है, और E में 1 जोड़ देना है, आपको पता है, E से हो जाएगा F और ये H की H। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, TBGRFH। क्या हो जाएगा, TBGRFH। तो आप देखो ये कौन से नंबर पे है, TBGRFH, यानी ऑप्शन नंबर A। ठीक है, ये क्रॉस वाले सवाल कराए थे कि नहीं, अगर क्रॉस वाले सवाल आपने किए हैं तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से। चलिए अगला सवाल, ये भी आपका पैट में आया था, यूपी पैट में 16 अक्टूबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। ये 16 अक्टूबर को आया था और वो आया था 15 अक्टूबर को। तो चलिए इसको भी देखते हैं। इसमें बोल रहा है ए को यदि 26 और बी को 25 और सी को 24 के रूप में दर्शाया गया, यानी कि जो भी आपको यहाँ पे अल्फाबेट दे रखे हैं उनको उनके विपरीत वाले जो अल्फाबेट आएंगे उनकी नंबरिंग के रूप में दर्शाया गया। ठीक है ना, जैसे हमको पता है ए आता है 1 पे, और 1 का विपरीत क्या होगा, 26। विपरीत वही होते हैं जिनके वो जो है आपके प्लेस वैल्यू होगी, उनको अगर आप ऐड करोगे तो होना चाहिए कितना, 27। कितना होना चाहिए, 27। ठीक है, तो देखिए ए आता है आपका 1 पे और 1 से हो गया 26 तो 27 हो गया। ये बी आता है 2 पे, 2 से हो गया 25, यानी कि ये भी 27। ये 3 और 3 और 24 27। ऐसे ही यदि लिखा जाए और जेड को 1 के रूप में, यानी कि ऐसे ही आपको विपरीत क्रम में लिखते आना है। तो आपको बताना है मोबाइल के लिए कोड क्या होगा, खोजें। तो ये है आपका मोबाइल, क्या है, मोबाइल। मोबाइल तो है सबके पास। तो मोबाइल एम का विपरीत क्या होता है, एन होता है कि नहीं। ये आपका ओ का विपरीत
एल लव बताया था, बी का विपरीत बाई बॉय बताया था, ये आई का विपरीत आर इंडियन रेलवे बताया था, और ये एल का विपरीत ओ लव, और ई का मतलब इवनिंग। ठीक है ना। तो अब आप इसकी नंबरिंग कर दें केवल, ये एन 14, एल 12, वाई 25 और आर 18, ओ 15 और वी 22। ठीक है ना। कितना आंसर हो जाएगा? 14, 12, 25, 18, 15 और 22। तो देखो आप, ऐसा कोई है? ये है 14, 12, 25, 18, 15 और 22, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला सवाल, ये है आपका 36 है। ये दे रखा है आपको, नॉस्टैल्जिया क्या है? इसको बोला जा रहा है 81। क्या बोला जा रहा है? 81। तो सबसे पहले तो हमें पता है आप सभी को कि हमको इसमें क्या करना है, इनकी नंबरिंग करो, ऐड करके देखो। अगर ऐड करके ऐसा हो रहा है कि ऐड करके आपके आ रहे हैं कितने? 81। कितने आ रहे हैं? 81। तो हम वही वाली सीरीज इसमें भी लगा देंगे। ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आए एसएससी जीडी में, इसमें मैंने लिखा नहीं है, मगर ये एसएससी जीडी में आए थे पिछली बार जो एग्जाम हुए हैं उनमें। तो आप देखोगे यहाँ पे ये होता है, इनकी नंबरिंग करेंगे। चलो, एन होता है आपका 14 और फिर ओ 15, ये 19, एस टी 20 है, ए 1 प्लस एल आता है 12 पे, जी 7 और आई 9 और ए 1। इनको आप ऐड कीजिए। अगर 81 हो रहे हैं तो हम इनमें भी यही सिस्टम लगाएंगे। तो ये 14, ये 4, 5, 4, 9, 9, 9, 18 होते हैं, 18 और ये 19, 19, 2, 21, 21, 7, 28, 28 और 9 हो जाएंगे आपके 37, 37 और 1 38, एक फिर हो जाएगा 3 और 1 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हो जाने वाले हैं। तो यहाँ से तो ये नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसको मिटाओ, फिर और दिमाग चलाते हैं कुछ। एक चीज आप इसमें देखो, अगर ऐसे नंबरिंग करके या इनके विपरीत करके अगर नहीं हो रहा है क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है? तो आपको देखने हैं कि जो आपके जो भी दे रखा है आपको शब्द, उसमें अल्फाबेट्स कितने हैं। तो अल्फाबेट देखो आप इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है। कितने हैं? 9। तो जितने भी अल्फाबेट्स थे उनके हमने क्या करके लिख दिया? उनका वर्ग करके लिख दिया। क्या करके लिख दिया? वर्ग करके लिख दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी वर्ग करेंगे। तो ये एफ कितने पे आता है? इनको सॉरी, ये नंबरिंग तो कर ही नहीं, गिनने हैं केवल। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने हैं ये? 8 हैं। कितने हैं ये? 8। और 8 का आप वर्ग करोगे तो हो जाएगा 64। तो आंसर क्या है आपका? 64 होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 37। इसमें दे रखा है आपको फॉरेंसिक। फॉरेंसिक को क्या बोला जा रहा है? ये है। ठीक है, और आपका डॉर्म, DORM, डॉर्म को क्या बोला जा रहा है? ये है 4, 12, 18, 13। ठीक है, तो सबसे पहले आप पता कीजिए इसमें लगा क्या है, पैटर्न कौन सा है इसका। तो चलिए, एफ कितने पे आता है? 6, ओ 15, आर 18, ई 5 और एन 14, एस 19, आई 9 और सी 3 पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या किया गया है, इससे देखो ये 6 था, 6 का 6 रह गया। ये 15 है, 15 से 12 यानी 3 माइनस किए, ये 18, 18 से 18, ये ई 5 था, 5 से 22, तो ये तो नहीं लग रहा है ना। तो देखो ये 15 है, यहाँ पे देखो आप 15, ओ क्या है? ओ क्या है? एक वोवेल है। ओ क्या है? वोवेल्स है। और 15 की जगह पे उसने लिख दिया है 12, यानी 15 और 12 देखोगे तो कितने होंगे इनका ऐड? इनको ऐड करोगे तो कितना होगा? 27। ऐसे ही आपका ई है, ई की जगह पे 5 होना चाहिए, मगर 5 की जगह आपने कर दिया यहाँ पे 22, तो कितना हो गया ये? 27। तो यहाँ से हमें पता चला जो भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनका तो जो भी वो नंबरिंग है वो एज इट इज लिखी गई है, मगर जितने भी वोवेल्स दे रखे हैं आपको उनके विपरीत वाले की नंबरिंग लिखी गई है। ठीक है, चलिए ये ऐसे ही आप इसमें भी देखोगे, डोर्म, डी कितने पे आता है? 4 पे, ओ आता है आपका 15 और 15 का विपरीत कितना होगा? 12, ये आता है आर क्या है? 18 और एम क्या है? 13। तो देखो सही है ना, यही पैटर्न चल रहा है।
तो इसमें भी आप यही करोगे, ठीक है। सी क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, तो ये कितने पे आता है 3 पे। ए क्या है वोवेल्स है और इसका विपरीत हो जाएगा 26। ये आर आता है 18, ए आता है 1 यानी कि 26, एम आता है 13, ई आता है 5 और 5 का विपरीत होता है 22 और एल आता है आपका 12। तो आपका आंसर हो जाएगा 3, 26 और ये 18, 26, 13, 22 और 12, ठीक है ना। इसमें ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं, ऑप्शंस क्वेश्चन में होंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये वाला, ठीक है। समझ में आया। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है आपका JQLM और TOSR को ये बोला जाता है, तो बताइए SRIVASTV यानी श्रीवास्तव को क्या बोला जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये J है, J कितने पे आता है 10, तो 10 तो यहाँ पे नहीं दे रखा है, ना ही इसका कोई विपरीत दे रखा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से देखते हैं R आता है 18, 18 के नहीं है, ये भी नहीं है। 18 की प्लेस वैल्यू ऐड करके देखो, ये भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप करोगे इसको मिटाओ। अब आपने एक टाइप किया था कि यहाँ से ये जो होता था ना, यहाँ से ऐसे क्रॉस टाइप करके लाते थे, तो यहाँ पे भी वो लगा के देखेंगे। तो ये है आपका J कितने पे आता है 10 पे, Q 17 और L 12, M 13 और T आपका 20, O 15, S 19 और R 18। तो यहाँ पे था क्या है आपका इसके विपरीत करके देखें क्या। यहाँ से तो नहीं हो रहा है, 13 से भी नहीं हो रहा है, तो इसका विपरीत क्या होगा 10 का विपरीत हो जाएगा आपका 17, ठीक है। और इसका विपरीत 10 27 होना चाहिए योग, बस ये 15, यहाँ से 14, यहाँ से 7 और यहाँ से 12, यहाँ से होगा आपका 8 और यहाँ से होगा 9, ठीक है ना। चलिए देखो यहाँ पे क्या किया गया, इनके अंक ऐड करके देखो, ये से यहाँ से भी नहीं हो रहा, 8 होना चाहिए, यहाँ 1, ये 6, ये कितना होना चाहिए 5। मगर यहाँ से देखो आप, यहाँ से 5 से स्टार्ट जरूर किया गया, 4 और 1 कितने हो गए 5, तो देखो ये 5 है। ऐसे ये 5 और 1 कितने हो गए 6, तो ये देखिए 6 है। 1 और 0 1 है, ये 7 और 1 8 है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से जो आपकी नंबरिंग की गई है, पहले यहाँ इसका विपरीत लिखना है और उनका योग करके लिख देना है आपको उनकी संख्या, ठीक है। और फिर है आपका देखिए यहाँ से ये 9 था, 9 सिंगल है तो 9, ये 8 है तो 8, ये हो गया आपका 1 और 2 3 और ये 7। तो ऐसे ही आपको इसमें भी कर देना है, ठीक है ना। ये है आपका S आता है आपका 19 पे, फिर आपका R आता है 18, फिर आता है आपका I आता है 9 पे, V 22, A 1 और है आपका S 19 और T 20 और V 22। तो सबसे पहले इसके विपरीत लिखने हैं आपको। 19 का विपरीत हो जाएगा 8, क्योंकि 27 में से माइनस कर देना है आपको। यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 18, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 26, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7 और यहाँ पर भी सॉरी ये है V आता है 22 पे, तो इसका हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे फोर्थ वाले से। ये 5 है, 5 की 5 रहने वाली है, ये 18, इनका योग करोगे तो 9 और ये भी 9, ये 8। अब यहाँ से लिखना है आपको 5 7 8 और ये हो जाएंगे 6 2 8, तो 5 7 8 और ये भी 8, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये वाला, ठीक है। जगह कम है वहाँ पे। अब देखो ये अगला क्वेश्चन है आपका, ये प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे डाल दिए हैं, क्योंकि ऐसी टाइप के क्वेश्चन आपको पिछली वाली क्लास में करा दिए हैं, ठीक है। तो उनके रिवीजन के लिए 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे डाले गए हैं। ये है आपका ह्यूमिडिटी, क्या दे रखा है अगले प्रश्न में आपको ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी से आपका ये बना है और आपको पूछा गया पॉलिटिक्स, क्या पूछा गया है पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले आप देखोगे इसमें कौन सी सीरीज लगी है, तो ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी को क्या लिखा गया है F, ये S, ये R, ये N, ये भी R, ये W, ये B और G, ठीक है।
तो देखो ना तो ये एफ और एच का कोई सिस्टम नहीं लग रहा है, ये 8 है, 8 से चलो 6 रह गया -2, यहाँ पे है यू, यू से -2, यहाँ पे एम है, एम से तो प्लस के 5 हुआ है तो ये नहीं चलेगा। पीछे से देखोगे आप, ये है आपका बाई, ये है आपका वाई, वाई से देखोगे आप तो y से यहाँ पे हुआ है f, तो y से f का तो कोई सिस्टम नहीं लग रहा। तो यहाँ से देखो आप, ये u है, u से क्या हुआ f, ये h है, h से क्या हुआ s। पहले तो आपको सीरीज टाइप से देखना है 1-2 सेकंड, फिर 1-2 सेकंड पीछे से देखना है सीरीज टाइप में, फिर आपको 1-2 सेकंड में ही क्रॉस टाइप में देख लेना है, क्रॉस टाइप से फिर आपको विपरीत में देख लेना है, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम नहीं लेना, केवल 1 या 2 सेकंड में आपको दिमाग लगाना है। तो u से क्या हुआ f, h से क्या हुआ s, यहाँ पे i, i से क्या हुआ r, और m से n, ऐसे i से r, d से w, और y से b, और t से g। अब आपको पता है ये सब इनके क्या लिखे हैं, विपरीत लिखे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम पॉलिटिक्स में भी इनके विपरीत लिखेंगे क्रॉस करके, ठीक है। ये क्रॉस कर लिया हमने। अब O का विपरीत L होता है, आपको पता है, लव बताया था। P का विपरीत K, I का R, ऐसे L का O, और ये I का R, T का G, और यहाँ पे S का H, और C का है आपका X, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, L K R O R G H X, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ये आपका रोजगार, रोजगार को क्या बोला जा रहा है, VKMDCP, क्या बोला जा रहा है, VKMDCP। तो आपको पूछा है ट्रांस को क्या बोला जाएगा। तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग करें, R कितने पे आता है 18, O कितने 15, J कितने पे 10, G 7, और A 1, और R 18। ऐसे ही आप इसकी करेंगे V 22, K 11, M 13, D 4, और है आपका C 3, और P आपका 16, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से देखोगे आप, 18 से कितना हुआ 22, यानी कि प्लस के 4 हो गया, और मगर यहाँ पे 15 से हुआ है 11, तो यहाँ पे क्या हुआ है माइनस के 4, और ये 10 था, 10 से कितना हुआ 13, यानी कि प्लस के 3, और ये 7 था आपका, 7 से हुआ है 4, यानी कि माइनस के 3। अब यहाँ पे 1 से हुआ 3, यानी कि प्लस के 2, और यहाँ 18 से हुआ 16, यानी कि माइनस के 2, ठीक है। अब देखिए हमें पता चल गया पहले वाले में +4, फिर -4, फिर प्लस के 3, फिर -3, फिर आपका प्लस के 2, फिर माइनस के 2। तो ऐसे ही आप इसमें करोगे, प्लस के 4 करोगे तो टी आता है 20 पे, 20 और 4 कितने हो जाएंगे 24, और 24 पे आपको पता है क्या आता है x आता है, ठीक है। r आता है 18, 18 से पहुंच जाओगे आप, -4 करने हैं आपको, तो r में से 4 कम करोगे तो हो जाएगा आपका 14, और 14 पे आता है n, ठीक है ना। a में प्लस के 3 करने हैं, तो 3 और 1 4 हो जाने हैं, क्योंकि a आता है 1 पे, तो 4 पे आएगा d। फिर आपको यहाँ n आता है 14, 14 में से -3 करने हैं, तो रह जाएगा आपका 11, और 11 पे आता है k। फिर है आपका c, और c में आपको क्या करना है प्लस के 2, तो हो जाएगा 3 और 2 5, यानी कि e, और e में से 2 कम करोगे तो हो जाएगा c। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा XNDKEC, XNDKEC, ठीक है। समझ में आ रहा है। जितने भी यहाँ पे पैटर्न कराए जा रहे हैं ना, उन सबको या तो आप नोट कर लें, या फिर बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लें, ठीक है ना। ऐसे हिसाब से सीखें आप कि उनको कभी भूले ना, वरना अगर इनको भूल गए ना तो बेड़ा गर्क है आपका। चलिए अगला सवाल, 4th नंबर है आपका पब्लिक। पब्लिक को क्या बोला जा रहा है XRMDFK, क्या बोला जा रहा है XRMDFK। तो पहले इसका पता करेंगे, ये आपका पब्लिक है, इसकी नंबरिंग करो, P16, U21, B2, L12, I9, और C3, ठीक है। X कितने पे आता है 24 पे, तो 24 लिखोगे। R आता है 18, फिर है आपका M13, D4, F6, और K 11, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये 16 था, 16 से यहाँ पे देखोगे तो कितना हुआ 24, यानी कि प्लस के कितने हो गए यहाँ पे 8, और यहाँ पे प्लस हुए हैं, यहाँ पे माइनस के किए गए हैं 3,
यहाँ से ये नहीं लग रहा है इसमें, चलिए कोई बात नहीं, और देखते हैं। अब क्या देखने वाले हैं हम, यहाँ से देखो 21 और 3 कितने हो गए, 24, और 16 2 18, और यहाँ से प्लस के 1 और प्लस के 2, यहाँ से प्लस के 3 प्लस के 2, ये भी नहीं लग रहा ठीक से, चलिए कोई बात नहीं। ये है आपका, ठीक है ना, तो यहाँ से नहीं लग रहा है ये, तो और कोई तरीका ढूंढते हैं इसमें, यानी कि P से ये भी नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, 12 से 13, 9 से ये नहीं है, चलो कोई नहीं, ये भी नहीं लग रहा, 16 से 24, ये आप देखिए ऐसे ही लगना चाहिए, ये है 24 और 3 27, यहाँ से लग रहा है ये 24 और 3 कितने हो गए, 27, यानी ये इसका विपरीत हो गया, क्या हो गया, विपरीत। अब ये है आपका 9, 9 से हो गया 18, यानी कि ये भी 27, ये 12 से हो गया 13, ये 15 ही रह गए, ये तो नहीं है भाई, और यहाँ पर 21 से ये 25, ये 16 11, कहीं नंबरिंग में तो नहीं गड़बड़ी की, एक बार फिर से देखते हैं। ये इसको पहले लिख लो आप, ये है पब्लिक, PUBLIC, PUBLIC, तो P आता है आपका 16, U 21, B 2, L 12, I 9 और C 3 पे, तो इसकी नंबरिंग करोगे आप, X पहले इसको लिखो, X R M D F और K, ठीक है ना, X कितने पे 24, R कितने पे 18, M कितने पे 13, ठीक है, और है आपका D है आपका 4, और F है आपका 6, और K है आपका 11, चलो ठीक है कोई नहीं। अब देखते हैं यहाँ से, ये कितना हो गया 27, ये भी 27, ये भी 27, और यहाँ 21 और 6 27, मगर यहाँ पे क्या हुआ है देखोगे आप, ये था 2, 2 से कितना हुआ है 4, और यहाँ 12 से 13, ठीक है, यानी कि इसमें प्लस के 1 किया गया, इसमें प्लस के 2 किया गया है, और जो अदरवाइज है उनके सबके क्या कर दिए हैं, विपरीत कर दिए, क्या कर दिए हैं, विपरीत कर दिए हैं, ठीक है ना। तो चलिए ऐसे ही देखते हैं यहाँ पे भी, चलो इसको लिखोगे आप सन, SUN SIN, SUN SIN, SUN SIN, यानी इसका विपरीत आपने देखा था, यहाँ लास्ट वाले का विपरीत जो था वो पहले लिखा था, तो N का विपरीत M, ऐसे ही I का विपरीत R, और यहाँ से लिखा था आपका जो फर्स्ट था उसका सबसे लास्ट में पहुंचाया था, तो S का विपरीत क्या हो जाएगा H, और U का F। फिर आपको क्या किया गया था कि इस वाले में L से क्या कर दिया था, यहाँ पे M यानी कि प्लस के 1 किया गया था, तो यहाँ पे भी S से प्लस के 1 करोगे तो क्या हो जाएगा T, ठीक है, और फिर आपका किया था ये 2 से कितना कर दिया था 4, तो यहाँ 14 से हो जाएगा 16, यानी कि P, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा MRTPFH, MRTPFH, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ये रिवीजन है आपका, ये आपको दे रखा है पार्टिकल, पार्टिकल को क्या बोला जा रहा है 13, 8, 17, 9, 16, 5, 24, 33, ऐसे येलो की कोडिंग ये दे रखी है, तो आपको पूछा है ये, तो सबसे पहले तो आपको ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन दे रखा होता है तो आप देखो कि जो हमें पूछा गया है क्या उसकी मीनिंग ऊपर जो हमें दे रखा है उसमें दी हुई है, अगर दी हुई है तो उन्हीं में से मैच करके आप लिख दोगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ओ दे रखा है, ओ यहाँ पर है, तो ओ के लिए यहाँ से ये सेकंड लास्ट पर था, तो यहाँ सेकंड लास्ट पर क्या हो जाएगा 47। फिर आपका आर, आर कौन से नंबर पे आ रहा है यहाँ पे 2 पे, तो वो सॉरी 3 पे, यहाँ पे 3 पे क्या है 17, तो ये हो जाएगा 17। ऐसे ही ए है, ए के लिए क्या यूज किया गया है यहाँ पे, ए के लिए किया गया है 24, कितना किया गया है 24, यहाँ पे भी ये सेम ही करना था, ठीक है। चौबीस हो गया।
ऐसे ही एल है यहाँ पे, तो एल के लिए देखो इसमें 33 और यहाँ पर भी 33, तो यहाँ क्या आ जाएगा 33। ऐसे ही यहाँ पे है ई के लिए क्या प्रयोग किया गया है 37, तो ये 37 हो जाएगा। यहाँ पे है डब्ल्यू के लिए क्या है 68, तो आपका आंसर क्या हो जाना है ये वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है? बस और देखते आगे, आगे नहीं है कुछ, यही क्वेश्चंस हैं आपके लिए। देखिए जितने भी मुझसे हो सके या मुझे जो अपने हिसाब से मुझे जो भी इम्पोर्टेंट लगे वो मैं सारे क्वेश्चन लेकर आया आपके लिए। आज लाया कुछ, कुछ कल थे। आप दोनों क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं, तो आप ये क्लास देखो, उससे पहले आपको फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा कल जो लिया था वो। ठीक है, दोनों क्लासेस को आप देखिए, तो मैं दावे के साथ आपको बोल रहा हूँ कि आप 100% जो भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आएगा आप उसको 100% सॉल्व कर दोगे। ठीक है ना, और पैट में तो एक दो क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इन दोनों क्लासेस को देखें। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमें जानते हैं या सर को जानते हैं, वो तो कम से कम इतना वो मत करो, है ना, इसको लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को जोड़ो, अपने रिश्तेदारी में या आप जिस किसी लड़के को जानते हो उनके पास ये वीडियोस पहुंचाओ, है ना। ऐसे थोड़ी ना कुछ होने वाला है। चलिए आज के लिए इतने सारे क्वेश्चंस काफ़ी हैं, तो आप सभी लोग दोनों वीडियोस को देखें, लाइक करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।